फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा, मिस्री वज़ीर दिफा और मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। वजारत दिफा पहुँचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की जामे अल ज़हर के शेख अल आज़म अहमद अल तैयब से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल का इस्लाम की हकीकी तालीमात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर, कहा मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क है, दोनों ममालिक का ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है। वफाकी काबीना की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक में बड़ा फैसला। एलामिया के मुताबिक कलदम तंजीम की पुरतशद्दुद और इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ को धूल चटा दी। MMA फाइट में प्रताप सिंह को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। MMA फाइटर रिजवान अली का नाकाबिल शिकस्त का रिकॉर्ड बदस्तूर कायम। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत लगाई जाएगी। काबीना मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत 15 रोज के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। केस बनेगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ सरगर्म है। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक को दिफा का मौका फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट उसे सुनकर पाबंदी बारे हतमी फैसला करेगी। पाबंदी लग गई तो TLP किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। मुल्क भर में उसका तंजीमी ढांचा भी खत्म हो जाएगा। हथियारबंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर करनी है। दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, गाड़ी छीनी गई, आग लगाई गई और शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। गजा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने जलाओ घराव किया। TLP के लोगों से फायर आर्म्स की गोलियां भी मिली। कील लगे डंडे, गुलेलें और पिस्तौल इस्तेमाल किए गए। पुलिस वालों को इन्हीं पिस्टल से गोलियां लगी हैं, उन्हीं की गोलियों से लोग मरे हैं। मजीद कहा, जबरदस्ती हड़ताल कराने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। डाला कल्चर, असलहा कल्चर काबिल कबूल नहीं। पंजाब में इस वक्त 10,12,000 हथियार मौजूद हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। बगैर लाइसेंस असलहा रखने वालों को हथियार जमा कराना होंगे। वज़ीर आज़म ने सनतकारों और किसानों की उम्मीदों को रोशन कर दिया। सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मैशत बिजली का पैकेज का तोहफा। सनत और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म से सनती ज़री शोबे के माहिरीन और कारोबारी बिरादरी की वफ़द की मुलाकात। कहा, सनती और ज़री शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सारिफीन और ना दीगर शोबा उठाएगा। मुल्की मैशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की जरूरी है। दोनों शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। सलमान अकरम के दिए नामों की बानी से मुलाकात कराएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। अदालत ने PTI रहनुमाओं को अडियाला के गेट पर मीडिया टॉक से रोक दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच की दरखास्तों पर समात। सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि आप हमारी तौहीन अदालत की दरखास्तें आज सुन लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की दरखास्त दायर है। 24 मार्च को उसी लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया। अदालती ऑर्डर पर किसी एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि उनकी बाकायदा मुलाकातें होती हैं। सलमान अकरम राजा की तरफ से हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई। अदालत ने हिदायत दी है कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। अडियाला जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का पंजाब हुकूमत का फैसला भी बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने सियासी गुफ्तगू के कानून को कलअदम करार दिया था। अदालती अहकामात नज़रअंदाज, सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की कोशिश नाकाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, अदालती अहकामात के बावजूद आज भी लीडर से मिलने नहीं दिया गया। लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना ज़रूरी है। सोचना पड़ेगा मुल्क किस जानिब जा रहा है। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है।
अदालतों में गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा, अब अवाम की अदालत में जाऊंगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। अदालती बेंचेस ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, आईन और कानून के मुताबिक बने हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, आर्टिकल 151A को दुरुस्त या गलत करार देने का फॉर्म कौन सा होगा। वकील उजैर भंडारी ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है कि वो ये मुकदमा सुन सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, फिर तो ये 26वीं तरमीम मुअत्तल करने वाली बात हो गई। अदालत ने तय करना है कि आर्टिकल 191A जायज़ है या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजन ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 191A जायज़ शिक है, तभी आइन का हिस्सा है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए, अगर हमने फुल कोर्ट बना दिया तो आपको हतमी रिलीफ मिल जाएगा। रावलपिंडी में बिछाए स्पिन जाल में शाहीन खुद जकड़े गए। जनूबी अफ्रीका ने 2007 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर पहली फतह समेट ली। दूसरे टेस्ट में प्रोटीज ने कौमी टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर। बाबर आजम 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान अली आगा 28, रिजवान 18, साजिद खान 13, साद शकील 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान शान मसूद, नुमान अली और शाहीन आफरीदी खाता खोले बगैर रवाना हुए। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। केशव महाराज प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि मैथुस्वामी प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया। हार्मर के स्पिन हथियार ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को हार्म कर दिया। जनूबी अफ्रीकन स्पिनर साइमन हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भिजवा दिया। बाबर आजम इज बैक। स्टाइलिश बल्लेबाज की T20 टीम में वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल समद और नसीम शाह की भी वापसी। मोहम्मद हारिस और खुशदिल शाह जगह बरकरार नहीं रख सके। फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान वकीम रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड में वापसी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका में वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में शेड्यूल। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की 7 ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान में बहुत कम पैदा होते हैं। काश ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले कर लेता। मैं कहना बहुत ही अच्छा आएगा। वो बाकी की टीमें में प्रेशर पड़ेगा, बड़ा खिलाड़ी बड़ा ही होता है। बाबर आजम अच्छा प्लेयर है और ओपनिंग और रन भी चेस करता है और टीम को भी लेकर चलता है साथ। अच्छी बात है कि वापस टीम में बुला लें। उसको पहले आ जाना चाहिए, 1 साल बहुत लेट है। बाबर आजम की शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में वापसी पर शायकीन खुश। कहा, बोर्ड को यह फैसला काफ़ी देर पहले ले लेना चाहिए था। पाकिस्तान में बाबर आजम जैसा कोई बैटर नहीं। एशिया कप में भी शामिल किया जाता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। भारत ने क्रिकेट के बाद हॉकी को भी दागदार कर दिया। पाकिस्तान भारत में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। कौमी हॉकी फेडरेशन ने FIH को आगाह कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि भारत में इन हालात में जाकर खेलना मुनासिब नहीं। IFH को पाकिस्तान के मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यूज का ऑप्शन भी दे दिया। पाकिस्तान और पोलैंड में दो तरफा ताल्लुकात में खुशगवार मोड़। नायब वज़ीर आज़म की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। मफाहमत की मुताद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहिम करने पर इतफाक़ हुआ। तिजारत और ताउन को फ़रोग़ के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दहशत गर्दी से निमटने के हवाले से भी ताउन को बढ़ाया जाएगा। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मुलाकात में तिजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ।
सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी शाम सुंदर इडवानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत को महकमा अक़लियती अमूर की कारकर्दगी से मुतालिक आगाह किया। शाम सुंदर इडवानी ने सदर पाकिस्तान के हमरा दिवाली का केक भी काटा। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे को जम करने का गैर कानूनी बिल मंजूर कर लिया। अमरीका ने इक़दाम गजा मुआहदे के लिए खतरनाक करार दे दिया। अरब ममालिक का भी शदीद रद्दअमल। सऊदी अरब, कतर और उर्दन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि वो इसराइली आबादकारी और तसी पसंदाना अज़ाइम को मुस्तरद करता है। कतर और उर्दन ने भी इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हकूक़ सलब करने की कोशिश करार दिया है। इसराइल की हठधर्मी का सिलसिला बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के बावजूद अनरवा को गजा में दाखिले की इजाज़त से इनकार कर दिया गया। इसराइली हुकाम का कहना है कि अमेरिका को बता दिया है कि अनरवा को गजा में कदम रखने नहीं देंगे। आलमी अदालत ने इसराइली हुकाम से अनरवा को गजा में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त का मुतालबा किया था। यूक्रेन जंगबंदी के लिए दबाव। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी सदर से नेटो के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। ट्रंप बोले रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदियां लगाई हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम आइंदा क्या करने जा रहे हैं। प्यूटन से मुलाकात मुनासिब नहीं लगी, इसलिए मनसूख कर दी। पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाई हैं। चीन ने रूस के खिलाफ एकतरफा पाबंदियों की मुखालफत कर दी। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि जबर और दबाव से कोई मसला हल नहीं होगा। रूस से तेल की खरीदारी बंद करने पर भारतीय अपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय अपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा मोदी वही करते हैं जो ट्रंप कहते हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच ये है कि भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं।